नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी 72। हमारी उपस्थिति इस वक्त मिल्कीपुर में है। यहाँ पर 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। ऐसे में यहाँ इस चुनावी अखाड़े में कौन जीतेंगे, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे क्या कुछ यहाँ का परिणाम आने वाला है 5 फरवरी को। आपका क्या रुझान है यहाँ का मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में, क्या कहें? मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में जहाँ तक हमारी सोच है और जो लोग जनता देख रही है, जनता के बीच में जो काम हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे रहेगी। अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक थे, जितना काम उन्होंने कराया है, चाहे टक्सरा में विद्यालय बनवाया हो, चाहे मुंगेशपुर में बनवाया हो आश्रम पद्धति का, चाहे ये रोड बनवाई हो, चाहे अमानीगंज की रोड हो, चाहे परसवां में विद्यालय हो, जितने भी विद्यालय बने हैं, चाहे देवगांव में बिजली घर हो, अस्पताल हो, अवधेश प्रसाद ने बनवाया है। आज़ादी से अब तक पहले जितना काम अवधेश प्रसाद ने किया है उतना काम किसी ने नहीं किया है। ये बाबू मित्रसेन यादव की धरती है और मिल्कीपुर में बीजेपी हमेशा हारती आई है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हमेशा हारी है और इस बार भी हारेगी। सांसद लल्लू सिंह थे, 10 साल सांसद थे, यहाँ कोई एक सड़क नहीं बनी है उनके कार्यकाल में। हमारे गांव में एक नल नहीं लगा है उनके मुंगेशपुर में, यहाँ उनकी कार्य योजना से। और जो भी काम हुआ है अवधेश प्रसाद के जरिए हुआ है। अच्छा, हाँ। तो मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे यहाँ ये हैं कि मुद्दे जैसे बेरोजगारी है, लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई वांट नहीं है, पर्चा पेपर हमेशा लीक ही हो जाता है, बच्चे पढ़ करके ओवरेज हो रहे हैं, वो बताओ क्या करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी का आना तय है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कैंडिडेट दिया है वो निष्पक्ष है और सही तरीके से है। उनका मकान भी यहाँ है। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो बाहरी है, इसलिए हम लोग रुदौली नहीं जाएंगे। हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और मिल्कीपुर को अच्छे ढंग से जो है संवारने का और सिंचने का और विकास करने का मौका दिया जाएगा। अवधेश प्रसाद सांसद हैं, वो काम कर रहे हैं, काम करेंगे भी, यही हमारा कहना है। अच्छा, अवधेश प्रसाद के जो है जनताओं के बीच उपस्थिति कैसी रहती है? उपस्थिति हम लोग कोई भी काम होता है, कोई दुख बीमार होता है, कोई और बात होती है, शादी विवाह होता है, कोई सड़क बनवानी होती है, कोई भी काम होता है, अवधेश प्रसाद जी हमेशा तट पर खड़े रहते हैं। हाँ। लड़ाई कैसी रहेगी? लड़ाई अजीत प्रसाद जीतेंगे, लगभग 60,000 वोटों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और जितने उपचुनाव हुए हैं सारे चुनाव जो है समाजवादी पार्टी जीती, उसमें सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हारी है, इससे पहले भी और इसमें भी हारेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अयोध्या में हारे हैं उसका बदला लेंगे इस बार। ऐसा कुछ नहीं होगा। अयोध्या में जो है यादवों की और पासियों की और पंडितों की ज़मीन ली जा रही है, कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, करोड़ों के भाव, ऐसा ज़बरदस्ती किया जा रहा है। कल कुछ लोग मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे, अखिलेश यादव से, और उनको अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया है कि मेरी सरकार जब बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उनको उचित मुआवजा दिलाया जाएगा और उनकी लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। हाँ। अच्छा, जात विवाद चलेगा कि नहीं? जात बात चलेगा। यहाँ 55-60 हज़ार पासी हैं, वो सब अवधेश प्रसाद जी के साथ हैं। हाँ। अच्छा, तो इस बार लड़ाई जो है काटेगी? लड़ाई काटेगी नहीं, बम्फर लड़ाई जो है, लड़ाई बीजेपी दूर है लड़ाई से। हाँ, इस बार अजीत प्रसाद की जीत होगी, समाजवादी पार्टी फिर से जीतेगी और परचम लहराएगी यहाँ। अच्छा, भैया जी और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। भैया, क्या माहौल है इस बार मिल्कीपुर का चुनाव में? अब भैया काम को दुनिया देखा था। हाँ। काम इतना स्कूल बनवाया है उन्होंने, अपाइट पॉलिटेक्निक ITI बनवाया है, और भाजपा के नेता ने ही इंजीनियरिंग कॉलेज रुकवा दिया था, हाई कोर्ट ने बहाल किया, अब बनना शुरू हुआ। आज यहाँ के क्षेत्र के ही बच्चे तो इंजीनियर बनते, विदेश के तो बच्चे बनते नहीं। तो अवधेश प्रसाद ने तो यहाँ तो ताबड़तोड़ लगातार लगे हैं और काम भी कर रहे हैं अच्छा, इसलिए समाजवादी पार्टी ही यहाँ जीतेगी। और अगर भाजपा जीती है तो बेईमानी से जीतेगी, ईमानदारी से तो कतई यहाँ जीतेगी ही नहीं चुनाव। क्योंकि पूरा प्रदेश के तंत्र जो है यहाँ लगा दिए हैं कि आप लोग केवल वोट डरवाइए हमारा और हमारा सपोर्ट करिए। अच्छा। मुख्यमंत्री भी 6 बार आ चुके हैं, सौसैया यहाँ बगल में अस्पताल बना, एक भी मशीन नहीं है, लगातार रोज आते हैं। अच्छा, वहीं वहाँ यूनिवर्सिटी में। तो अब आप जान लीजिए कि बीजेपी यहाँ कितना काम कर रही है। तो क्या लगता है इस बार चुनावी अखाड़े में कौन जीतने वाले हैं? चुनावी अखाड़े में तो अजीत प्रसाद चुनाव जीतेंगे, कम से कम 30-40 हज़ार से कम नहीं जीतेंगे। अच्छा। हाँ। लड़ाई कैसी रहेगी? लड़ाई तो अब लड़ाई एक तरफा रहेगी। एक तरफा? हाँ। अच्छा, इसलिए कि जनता दबंगई यहाँ खूब चल रही है ना। आप यहाँ तहसील में चले जाओ, जितने देख लो किस तरीके से लूट घसूट हो रही है,
और थाने पे किस तरीके से लूट घसूट हो रही है इस समय, कोई गरीब की कोई सुनी नहीं रह जा रही। तो क्या लगता है जीतने के बाद ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं, ये आपको भरोसा है कि समस्या दूर हो जाएगी आपकी? समस्या कुछ ना कुछ तो दूर होगी। शिक्षक मामले में अवधेश प्रसाद ने बहुत बड़ा मिल्कीपुर में कदम रखा है, एक चीज़ के लिए तो सुधार होगा ही। स्टॉप। जी क्या नाम? रामनाथपुर प्रधान मुंगेशपुर। क्या माहौल है इस बार मिल्कीपुर? यहाँ माहौल जो है लमसम उपचुनाव है, उपचुनाव चल रहा है, टक्कर की लड़ाई हो रही है, लेकिन हमें तो उम्मीद लग रहा है कि बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये हैं, जैसे हमारे पूर्व विधायक थे बाबा गोरखनाथ और ये खब्बू तिवारी जी हैं, इनको कभी मंच साझा नहीं किया गया, इसलिए हम लोग इसको लेकर के नाराज़ हैं। जब तक उनको बुलाया नहीं जाएगा तब तक किया नहीं जाएगा, हम लोग खुल के नहीं चलेंगे इसमें। यही यहाँ परिणाम इसी तरीके से है। लेकिन लड़ाई कांटों की है। कांटों की लड़ाई है, लेकिन बीजेपी उम्मीद है कि बाजी मारेगी। जी। किस मुद्दे पर, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे क्या, विकास के मामले में है, जैसे बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी कुछ कम हुई है, और ये जैसे सांड की व्यवस्था भी की गई है और सड़क भी बनी हुई है, इसको लेकर के यही मुद्दा चल रहा है। और क्या मुद्दा है, राम मंदिर भी बना है। इसके पहले देखिए उसके मतलब 2022 में ये क्या नाम, भाजपा जो है सांसदी भी हार गई थी। इसको लेकर के यहाँ उपचुनाव जो है काफ़ी तेज़ चल रहा है और टक्कर की लड़ाई है, लेकिन बीजेपी बाजी मारेगी। लेकिन हम लोग नाराज़ इसी करके हैं कि बाबा गोरखनाथ पूर्व विधायक और खब्बू तिवारी जी को यहाँ मंच साझे के लिए नहीं बुलाया गया, इसलिए इसको लेकर के हम लोग नाराज़ हैं। लेकिन अब पार्टी में है तो पार्टी को वोट देना ही है, लेकिन नाराज़गी इसी लेकर के हमारी मिल्कीपुर क्षेत्र में सारी जनता इसी को लेकर विरोध कर रही है। अच्छा, इस बार क्या लगता है कितने वोटों से जो है यहाँ से? अब इसका अंदाज़ा नहीं है हमको, लेकिन बीजेपी जीतेगी, कम से कम 20,000 वोटों से तो जीतेगी ही लमसम। इस बार कुछ लोग कह रहे हैं जैसे अयोध्या में जो है सपा जीता है, वैसे यहाँ भी परिणाम लाएंगे। नहीं, ऐसा परिणाम नहीं होगा, ऐसा परिणाम होगा नहीं। लेकिन अब हम लोग तो अपने विचार से तो यही बता सकते हैं कि बीजेपी जीतेगी। फिलहाल टक्कर की लड़ाई है। जी। अभी तक जीतने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा, ऐसा कुछ अनुभव? अब देखो जीतने के बाद क्या बदलाव होगा वो हम लोग क्या बताएं उसको। जो जीतेगा वो बदलाव करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। कुछ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा है और ये जानवरों की मुद्दा है। अब इसके भाई जानवरों को तो लेकर के इसके लिए तो है ही है, लेकिन अब व्यवस्था हो रही है। व्यवस्था जैसे हमारे मुंगेशपुर में है, सांड जितने से पकड़ गए, अब कुछ मामला जो है सही हुआ है। जी। अब इसको लेकर के ज़्यादा ये नहीं है कि जो है सांड की व्यवस्था गड़बड़ है या कुछ है। अब सांड की व्यवस्था हो गई है, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादातर इसी की नाराज़गी है जो खब्बू तिवारी और बाबा गोरखनाथ मंच साझा नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग नाराज़ हैं उनसे। जी। अच्छा, एक लोग और आए हैं पर जैसे आज़ाद पार्टी से, वो किसी को नुकसान देंगे या नहीं? जो आज़ाद अब नुकसान जो देंगे थोड़ा बहुत वो समाजवादी को देंगे, बीजेपी का नुकसान नहीं है इसमें। नहीं। अच्छा। इसमें उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो जो है माननीय मंत्री जी के साथ थे और उसके बाद निकल करके आज़ाद समाज पार्टी से आए हुए हैं, तो नुकसान तो उन्हीं का वास्तविक है कि उनका ही होगा। जी। अच्छा, अभी अयोध्या की जो बात की, ऐसा क्या हुआ अयोध्या में इतना काम भी किए बीजेपी फिर भी हार जाती है, इसके क्या कारण? अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते क्या हुआ कैसे नहीं। जी।